सभी वैष्णवों का आज के सत्संग सत्र में स्वागत है। मंगलाचरण से प्रारंभ करेंगे। नमो भगवते तस्मै कृष्णायाद्भुत कर्मणि रूप नाम विभेदेन जगत क्रीडति यो यतः मदनं काम रूपेण स्त्री भावाद् भावितो हरिः मोहयन् मूल रूपेण अवतीर्ण सेव्यः एव सः यत् कृपालवमाश्रित्य तरन्ति भवसागरं पद्मावती मनोमोदं घनश्याम महं। शिरडाई जी विरचित ग्रंथ स्वमार्गीय शरण समर्पण सेवादि निरूपण तदनुसार तदंतर्गत छठे श्लोक 5 श्लोक हमने पूर्ण किए हैं इस ग्रंथ के, उसका विवेचन पूर्ण किया है और अब छठे श्लोक का विवेचन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। और जैसा कि इस ग्रंथ का विषय है पुष्टि मार्ग के हरेक रूप का, हरेक स्वरूप का, हर एक वस्तु का, हर एक विषय का शिरडाई चरण ने इसमें उल्लेख किया है। वैष्णवों के लिए बहुत ही उपयोगी ग्रंथ और बड़ा ही सुंदर ग्रंथ है। इससे कि हमारा पुष्टि मार्गीय जीवन, हमारे वैष्णवों का जीवन कैसा होना चाहिए, हमें किन सिद्धांतों का ध्यान रखना है, हमें किन बातों का ध्यान रखना है, इससे शिरडाई जी ने अति कृपा कर हमें अवगत कराया। तो जैसा कि अपन ने क्रम देखा है, शिरडाई चरण आप जब सिद्धांत का निरूपण करते हैं, पहले के 8 श्लोकों में आपने सिद्धांत का निरूपण किया है, सूक्ष्म सिद्धांत क्या है अपने मार्ग के, अपने संप्रदाय के, उसका निरूपण किया है। तो उसके अंतर्गत शिरडाई चरण आप आज्ञा करते हैं हमें शरण दीक्षा ग्रहण कर, आत्मनिवेदन दीक्षा ग्रहण कर हमें सेवा प्रारंभ करनी है। सेवा के फल के विषय की चर्चा करते करते शिरडाई चरण ने मानसी सेवा की आज्ञा करी है, श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार, जैसे कि श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है उसी अनुसार। और तदंतर्गत बड़े ही सूक्ष्म प्रकार से शिरडाई चरण की जो लेखन शैली है वो बड़ी ही सरल है और तदनुसार शिरडाई चरण ने बहुत ही सुंदर प्रकार से, बहुत ही सरल प्रकार से इसका वर्णन किया है। और मानसी सेवा के विषय में यही आज्ञा करी है कि तनुवित्तजा सेवा जो हम अभी करते हैं उससे अलग मानसी को मत मानना। वो 5वें श्लोक में वही उल्लेख किया है, सेवा के साथ अभी जो तनुजा सेवा जो करते हैं उससे विलक्षण या उससे अलग उसको मत मानना कि बहुत बड़ी बात होने वाली है। हमें उसी तनुजा वित्तजा सेवा में हमें अपना बेस्ट देना है, हमें अपना दृढ़ाश्रय श्री ठाकुर जी के प्रति, श्री कृष्ण के प्रति जो हमारी दृढ़ भावना है उसे ऐसा नहीं मानना है कि अभी के लिए तो चल जाएगी, लेकिन बाद में जब ठाकुर जी जब अंगीकार करेंगे तब देखो तब हम कुछ विशेष कर सकेंगे, ऐसा नहीं। अभी ही वो विशेष भाव हमें अपने भीतर लेकर के आना है। और जिसका उल्लेख बड़ा ही सुंदर यहाँ पे श्री रणछोड़लाल जी के योजनामृतों के द्वारा भी दिया गया है। श्री रणछोड़लाल जी आप आज्ञा करते हैं कि तनुजा वित्तजा सेवा वही बात श्री महाप्रभु जी, शिरडाई जी और श्री रणछोड़लाल जी एक ही समान आज्ञा है, परंतु जो लेखन शैली है, जो समझाने की शैली है, उसमें और ज्यादा सरलता आती जाती है। महाप्रभु जी से अति सरलता का अर्थ में ये लेना है कि हमारे समझ में आए वो। बाकी सरल तो श्री महाप्रभु जी की भी वाणी है, लेकिन हमारे समझ में नहीं आती। तो श्री महाप्रभु जी की वाणी का अनुकरण और सरलता से कैसे किया जाए वो शिरडाई जी समझाते हैं। और शिरडाई जी की वाणी का, श्री महाप्रभु जी की वाणी का शिरडाई जी समझाते हैं, और शिरडाई जी की वाणी का अनुकरण और सरलता से कैसे कर सकें ये
श्री रणछोड़लाल जी समझाते हैं। और श्री रणछोड़लाल जी का यहाँ पे जो आपके वचनामृतों के अंतर्गत जो आज्ञा है उसका हमने विवेचन हमने सुना था। मानसी सेवा के 2 दल बताते हैं, पूर्व दल और उत्तर दल बताते हैं। तो मानसी सेवा का पूर्व दल जो यहाँ पर समझाया है श्री रणछोड़लाल जी ने, तो उसके अंतर्गत जब मन लगाकर हम मानसी सेवा, जब मन लगाकर हम तनुजा वित्तजा सेवा करते हैं और उसमें मन अतिशय लग जाता है, वो मानसी सेवा का पूर्व दल है। और तदंतर्गत तत्पश्चात जब उस पूर्व दल पर चलते चलते उसे निभाते 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 हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, तत्पश्चात जब एक क्षण के लिए भी प्रभु से विमुख नहीं रहा जाता तो उसे मानसी सेवा का उत्तर दल बताया है श्री रणछोड़लाल जी ने। बड़ा ही सुंदर प्रकार है। अपने पुष्टि मार्ग में जैसे कि कहा गया है कि सेवा का फल सेवा ही है, तो ये बात कितनी सत्य है। और हरेक आचार्य उसी आज्ञा को, उसी बात को दोहराते हैं। तो अपनी सेवा को हम आज ही पूर्ण भाव से, पूर्ण निष्ठा से करें। श्री महाप्रभु जी की आज्ञा का पालन हम आज करें। हम कोई स्थिति का, कोई समय का इंतजार न करें। ये बहुत महत्व की बात है। ये सभी आचार्य एक स्वर में इस वस्तु को समझाना चाहते हैं। हमें इस बात का खास ध्यान रखना है। हमें कोई समय का या कोई परिस्थितियों की राह नहीं देखनी कि कोई निश्चित समय आ जाए, श्री ठाकुर जी की कृपा ऐसी हो जाए कि सब अनुकूल हो जाए, उसके बाद में हम सेवा प्रारंभ करेंगे। अगर हमें ऐसा लगता है कि पूर्व में बहुत अनुकूलता थी, सेवा कर पाते थे, और हमें तो अनुकूलता नहीं है, तो हम पूर्व में भगवदियों का जीवन भी देख सकते हैं। उनकी जीवन गाथा जो है वो हम जान सकते हैं कि किसी के भी जीवन में अनुकूलता थी नहीं, उन्होंने अनुकूल जीवन को बनाया है। यही बात की आज्ञा श्रीराय चरण करते हैं। आप करते हैं, हमें अनुकूल बनाना है जीवन को, अनुकूल बनने की राह नहीं देखनी है। देखो ये ऐसा ही कुछ है कि रोटी का आटा तो सान लिया, आटा तो मार लिया है, लेकिन आटा मार करके, आटा सान करके और हम खड़े हो गए कि अब रोटी अपने आप बन जाएगी। भाई रोटी बनेगी कैसे अपने आप? उसे बनाना पड़ेगा अनुकूल, प्रभु के अनुकूल, प्रभु को भोग धरने के अनुकूल, और तत्पश्चात हम अधराव्रत ले सके ऐसा अनुकूल हमें बनाना पड़ेगा। रोटी का आटा सानने से रोटी नहीं बन जाएगी, अनुकूल बनाना पड़ेगा। आप सब अपने अपने हिसाब से उसको अनुकूल बनाते हैं। कोई मोटी बेलता है, कोई पतली बेलता है, कोई बड़ी बेलता है, कोई छोटी बेलता है, कोई घी या तेल लगा के सेकता है, पराठा बनाता है, कोई रोटी सेक देता है। अब सब अपनी अपनी रीत से अनुकूल बनाते हैं और लेते हैं। तो हमें जीवन की परिस्थितियों को अनुकूल बनाना पड़ेगा। ये कला, और ये कला के लिए जो कृपा है वो प्रभु ने हम पर करी है। श्री महाप्रभु जी को साक्षात अपने स्वरूप को
साक्षात आप श्री महाप्रभु जी के स्वरूप से पधारे हैं। अनुकूलता की राह देख करके और बैठना सबसे बड़ी गलती है, और अनुकूल बनाना सबसे बड़ी समझदारी। अपनी परिस्थितियों को, अपने जीवन को अनुकूल बनाना सबसे बड़ी समझदारी। तो हमें अनुकूल बनाने का प्रयत्न करना पड़ेगा। आटा तो सबने सान लिया है। देखो, जीवन में भक्ति का बीज जो है वो भक्ति रूपी आटा तो सबने सान लिया है, लेकिन तकलीफ ये है कि किसी की रोटी सिक नहीं रही है। कोई रोटी सेक करके भी बैठ गया है, लेकिन वो खा नहीं पा रहा है। अनुकूल नहीं है, क्या करें, कैसे खाएं? अपनी रोटी को अपने अनुकूल बनाना सीखें। हमें ऐसी रोटी बनानी है जो हम खा सकें। ये बहुत महत्व की बात है। तो मानसी सेवा जो है, हम मानसी सेवा के विषय पर थे, तो 5वें श्लोक में श्री हरिराय चरण ने यही आज्ञा करी है कि तनुजा वित्तजा सेवा और मानसी सेवा में कोई भेद नहीं है। जहां पर तनुजा वित्तजा सेवा में चित्त की अति प्रवणता हो जाती है, चित्त अति लग जाता है, वो मानसी सेवा बन जाती है। ये उसकी विषय। अब यहां पर आगे 6वें श्लोक में श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं, यादृशम वर्णम तादृक् प्रकारापन्न सेवना मानसी फल रूपेति तारतम्येन चोच्यते। प्रभु ने जैसा वर्ण किया हो उस प्रकार से सेवा प्राप्त होती। यानी प्रभु ने कृपा करके जैसे उत्तम, मध्यम अथवा कनिष्ठ अधिकार का दान किया हो, वैसे ही सेवा वह जीव कर सकता है। वही सेवा बाद में फलरूप मानसी होती है। अतः फलरूप मानसी सेवा और उसके पूर्व की सेवा, इन दोनों को तारतम्य से कहता हूं। श्री हरिराय चरण आज्ञा करते हैं कि प्रभु जैसा हमारा अंगीकार करना चाहते हैं, हमें वैसी सेवा प्राप्त होती है। इसलिए कभी कोई अपने अधिकार के लिए या उस पर जिस प्रकार की कृपा है उसके लिए कभी कोई शिकायत की आवश्यकता नहीं है। कभी कोई शिकायत का कोई औचित्य ही नहीं बनता। कारण प्रभु ने जैसा वर्ण किया है वैसे प्रभु सबसे सेवा लेने वाले। हम क्यों हमारी या दूसरे किसी की सेवा के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी करें कि देखो ये सेवा उत्तम है और ये सेवा मध्यम है या ये सेवा कनिष्ठ है। हमें कोई कहने की आवश्यकता नहीं। प्रभु ने जैसा वर्ण किया है, प्रभु को जैसे जिस जीव की सेवा अंगीकार करनी है वैसे प्रभु सेवा अंगीकार करते हैं, वैसी सेवा उससे लेते हैं। हमें उसे ज्यादा कम, छोटी बड़ी ये कुछ कहने का अधिकार नहीं है। यहां तक कि हमें हमारी सेवा के बारे में भी टिप्पणी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए कि देखो हमें तो यही सेवा मिली है, दूसरे सब पर तो कितनी कृपा होती है, देखो कितनी विशिष्ट विशिष्ट सेवाएं मिलती हैं। तो विशिष्ट विशिष्ट सेवाएं मिलती हैं। विशिष्टता सेवा से भी ज्यादा विशिष्टता सेवक की चित्त की प्रवणता से। वो 252 वैष्णवों की वार्ता में नहीं आता है। पटेल वैष्णव था, उसे गाय की सेवा सौंपी तो वो गाय की सेवा ही ना करता रहा। उसको श्री गुसाई जी पातल रखते अधरामृत की, श्री जी बाबा की प्रसादी पातल रखते, तो पातल लेने भी आना है, प्रसाद देने भी आना है, ये ध्यान ही नहीं रहता। श्री जी बाबा खुद एक दिन पधारे और अपने बंटा का जो ठोर था वो वहां पर पधरा करके आ गए कि वो ले सके। चित्त की प्रवणता किस चीज में है? देखो श्री जी बाबा के सन्मुख और ठाकुर जी के सन्मुख होते हुए भी हम पर ऐसी कृपा नहीं होती है। जो वो खेरक में बैठा
श्रीजी बाबा के गायों की घेरक में बैठा वो पटेल वैष्णव, उस पर वैसी कृपा होगी जो कृपा की कभी हम एक केवल कल्पना करते होंगे। वैसी कृपा वो वैष्णव पर हो जाती है। तो क्यों होती है? वैष्णव पर वैसी कृपा होने का कारण यही है कि उसके चित्त की प्रवणता है, उसका चित्त जुड़ गया है। तो हमारी सेवा कौन सी है, या कितनी निकट की है या कितनी दूर की है, ये महत्व की बात नहीं है। महत्व की बात क्या है? हमारा चित्त कितना प्रवण हो रहा है, हमारा चित्त कितना मग्न हो रहा है, हमारा चित्त कितना लग रहा है, हमारा जुड़ाव कितना हो रहा है, ये महत्व की बात। यहां पर यही बात श्रीराजचरण आज्ञा करते हैं। प्रभु ने जैसा वर्ण किया हो उस प्रकार से सेवा प्राप्त होती है। यानी कि प्रभु ने कृपा करके जैसे उत्तम, मध्यम अथवा कनिष्ठ अधिकार का दान किया हो, वैसे ही सेवा वह जीव कर सकता है। अगर जीव का अधिकार मध्यम अधिकार का जीव है तो उस प्रकार से सेवा करे। कनिष्ठ अधिकारी है, उत्तम अधिकारी है, देखो ये सारे शब्द मैं बहुत स्पष्ट तौर पे आप सबसे ये बात शेयर करना चाहूंगा। ये सारे शब्द जो है कि ये उत्तम है, ये मध्यम है, ये कनिष्ठ है, ये जीव को नहीं सोचना है कि देखो कनिष्ठ अधिकार नहीं। कनिष्ठ अधिकार में रहते हुए भी वो जीव उत्तम बन सकता है। उत्तमता किसी बड़ी सेवा की प्राप्ति से उत्तमता नहीं हो जाती। उत्तमता आपको जो सेवा प्राप्त हुई है उस सेवा को आपने कितनी निष्ठा से, कितनी सच्चाई से निभाया है, उसके अनुसार उसकी उत्तमता निश्चित करी जाती। ये नहीं कि हमको ठाकुर ने ये सेवा दी तो ये तो वैसे भी है ना कनिष्ठ है सेवा, तो अब कैसे भी है ना कर लो चलेगा, ऐसा नहीं। सेवा की उत्तमता और कनिष्ठता हमेशा से सेवक के भाव पर आधारित है, सेवाकर्ता के भाव पर आधारित है। क्यों? क्योंकि वही सेवा बाद में मानसी फल रूपा बन जाती है। जो सेवा प्रभु ले रहे हैं उस सेवा को अगर हमने निष्ठा से नहीं निभाया है तो हमारा पाप रुकने वाला है। प्रभु हमारी सेवा अंगीकार नहीं करने वाले, क्योंकि वही सेवा मानसी सेवा बनने वाली है, कोई और सेवा नहीं मिलने वाली है, कोई ऊपर से कोई उतर करके सेवा नहीं आने वाली अचानक से हमारे लिए कि देखो अभी तक तो ये सेवा कर रहे थे, बहुत खुश हुए, अब तुम्हारी सेवा चेंज, ऐसा नहीं है। अधिकार चेंज, ऐसा नहीं। प्रभु ने तो जैसा वर्ण किया वैसे ही सेवा प्राप्त होने वाली है। अतः फलरूप मानसी सेवा और उसके पूर्व की सेवा, इन दोनों को तारतम्य से कहता हूं आगे श्लोक में। अब श्रीराजचरण मानसी सेवा और उसके पूर्व की सेवा दोनों तारतम्य से, मतलब दोनों के भेद क्या है वो आज्ञा करेंगे। और उसके पूर्व अपना जो 6वां श्लोक है इसमें श्रीराज जी ने आज्ञा करी है कि जीव का जैसा वर्ण प्रभु करना चाहे वैसे उसको सेवा प्राप्त हो जाती है। तो इसके अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है जो किशोर भाई ठक्कर घाटकोपर में जो निवास करते हैं उन्होंने ये प्रश्न किया है। प्रश्न नंबर 46वां है, 46, अपने एफसीसी सत्संग व्हाट्सएप ग्रुप की लिस्ट के अनुसार 46वां प्रश्न है। और इसके अंतर्गत किशोर भाई ने पूछा है कि वार्ता जी में आता है कि अमुक जीव का अधिकार था क्योंकि लीला में उनका अमुक स्वरूप था, इसलिए श्री आचार्य जी ने उनको ब्रह्म संबंध दिया। लेकिन उनके परिवार वाले जो कि दैवी जीव नहीं थे तो उनको सिर्फ नाम निवेदन कराया। मतलब सामान्य जीव को प्रभु अंगीकार ही नहीं करेंगे क्या? किनको अंगीकार करना है ये उनके पूर्व अवतार से, जन्म से पहले से ही निश्चित है।
कि फिर ये माना जाए कि हम पुष्टि मार्गीय हैं और ब्रह्म संबंध लिया है या मिला है, तो हमारे तो प्रभु द्वारा अंगीकार निश्चित ही। क्या हम वो सिलेक्टेड फ्यू हैं? बाकी जीव प्रभु शरण के कभी अधिकारी नहीं हो सकते? अविवेक और कष्ट के लिए क्षमा करना। नहीं, अविवेक नहीं है, बहुत ही विवेकपूर्ण, बहुत ही उचित और बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न आपने पूछा है किशोर भाई। और जैसा कि आपने प्रश्न किया है कि लीला में किसी जीव का अमुक अमुक स्वरूप था तो उनको श्री महाप्रभु जी ने ब्रह्म संबंध दिया, उनके परिवार वालों का वो अधिकार नहीं था तो उनको ब्रह्म संबंध नहीं दिया, उन्हें नाम निवेदन कराया। मतलब सामान्य जीव को प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि कितने ऐसे जीव हैं जिनका नाम निवेदन करवाया होगा, शरण दीक्षा ली होगी और उनका उद्धार कर दिया। बल्कि और मैं आगे की बात बताता हूं आपको। आप कृष्णदास अधिकारी की वार्ता का अवलोकन करेंगे तो कृष्णदास अधिकारी की वार्ता में वो प्रसंग आता है जिसमें कृष्णदास जो है वो गणिका की बेटी को श्री जी के सन्मुख नृत्य करने लेकर के आते हैं। उसका नृत्य बड़ा ही सुंदर था। कृष्णदास अधिकारी को हुआ ये तो श्री जी के लायक है, इतना सुंदर और इतना उत्तम नृत्य जो है वो तो प्रभु के लायक है। तो प्रभु को अंगीकार हो इस भावना से कृष्णदास अधिकारी उस गणिका की बेटी को ले आए श्री जी के सन्मुख नृत्य करने के लिए। अब श्री जी के सन्मुख नृत्य करने जब वो आई तब न तो उसे ब्रह्म संबंध है, न तो उससे शरण दीक्षा है, कुछ भी नहीं। और कृष्णदास ने पद गाया, मेरो मन गिरधर छवि पर अटक्यो। ये पद गाया और श्रीजी बाबा ने ऐसी कृपा करी कि स्वयं पधार करके उस गणिका की बेटी का हाथ पकड़ करके और निकुंज में अपने साथ पधरा कर ले गए। अब वहां पर तो शरण दीक्षा नहीं। देखो, नाम निवेदन होना तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर तो नाम निवेदन अर्थात शरण दीक्षा भी नहीं ली है तो भी श्रीजी बाबा ने अंगीकार कर लिया। तो जो आपका जो प्रश्न है वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है प्रश्न आपका। तो सामान्य जीव को प्रभु अंगीकार ही नहीं करेंगे। सामान्य जीव प्रभु तो अंगीकार करने के लिए तत्पर है। देखो, मैं ये बात जरूर मैं कहना चाहूंगा, हमें अपने आप को सामान्य जीव नहीं, पहली बात हमें अपने आप को कभी भी सामान्य जीव नहीं मानना है। हमें अपने आप को प्रभु से कम आंकना वो ठीक है। देखो, मेरी बात को ध्यान से समझना। हम अगर ऐसा समझते हैं कि प्रभु कहाँ है और हम कहाँ, देखो एक बात का ध्यान रखना है, हमें अपने आप को न तो प्रभु के बराबर आंकना है, न तो अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट कर लेना है कि हमें ऐसा लगने लगे कि हम तो प्रभु के लायक ही नहीं। ये दोनों ही बातें खत्म। न अपने आप को इतना अंडर एस्टिमेट करें कि हम तो प्रभु के लायक ही नहीं है, ये तो क्या, ये तो बहुत भगवदीय जीव होते हैं, उनके लिए, हमारे लिए कहा। ऐसी परिस्थिति में हम न तो सेवा कर सकेंगे न तो भगवत नाम ले सकेंगे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है? हमें ये बात को निश्चित ही अपने हृदय में धारण करना है, अपने भीतर धारण करना है कि जैसो हूं तैसो तिहारो श्री वल्लभ। मैं जैसा भी हूं, मैं आपका हूं, पहली बात। दूसरा, मैं आपका हूं, लेकिन अगर मुझ में कोई कमी तो
तो मैं वो कमी दूर करने का प्रयास निश्चित तौर पर करूंगा। इस बात का ध्यान रखें। जब हम इस बात का ध्यान नहीं रखते, जब हम इस बात को भूल जाते हैं, तब हमारा डाउनफॉल शुरू हो जाता है। इसलिए देखो, एक चीज हमेशा ध्यान में ना रखनी चाहिए। मैं इससे हटके एक उदाहरण आपको ना देता हूं। अगर समझो कि दो सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, लड़ाई हो रही है, लेकिन अगर एक तरफ की सेना ने अपने आप को कमजोरी मान लिया कि भाई मैं तो कमजोर हूं, तो वो युद्ध का कोई तात्पर्य ही नहीं बनता है, वो युद्ध होना ही नहीं चाहिए। वो कहते हैं ना कि बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, हिरण जो होता है, हिरण का शिकार शेर कर लेता है, हिरण को मार देता है और खा जाता है। तो विज्ञान ने ये पता लगाया कि हिरण की जो स्पीड है, हिरण की जो दौड़ सकने की क्षमता है, उसकी जो स्पीड है, उसकी जो गति है, वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे इतना तेज भाग सकता है। और शेर की स्पीड को, शेर की गति को उन लोगों ने एग्जामिन किया, उन लोगों ने नापा, तो शेर की गति मैक्सिमम जो है वो 55 किलोमीटर प्रति घंटा। देखो 90 कहां और 55 कहां, विचार सकते हैं, 90 कहां है और 55 कहां। 90 किलोमीटर प्रति घंटा भागने वाला हिरण 55 किलोमीटर प्रति घंटा भागने वाला जो शेर है, उसके हाथों मारा जाता है। वो कैसे मारा जाता है? इस पर शोध हुआ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इस पर शोध हुआ तो वैज्ञानिकों ने और जो पशु प्रेमी हैं उन लोगों ने नोटिस किया कि जब भी शेर को हिरण देख लेता है तो भागना शुरू कर देता है, और वो भागता ऐसे है कि उसको कोई पकड़ नहीं सकता, शेर को उसको नहीं पकड़ सकता, क्योंकि शेर की गति तो इतनी कम है और हिरण की गति इतनी तेज है। पकड़ने का चांस बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। वैसे भी ऐसा माना जाता है कि शेर जो है वो कम से कम 5 से 6 बार कोशिश जब करता है तब एक बार शिकार कर पाता है। मतलब उसके कम से कम 3 से 4 अटेम्प्ट तो उसके फेल जाते हैं शिकार करने। 5वें या 6ठे में वो लगभग कामयाब होता है, कोई ना कोई चूक से, कोई ना कोई भूल से वो 3-4 अटेम्प्ट उसके फेल होते ही होते हैं। ये एक एवरेज है, ज्यादा कम हो सकता है। उसमें हिरण की गति इतनी तेज 90 किलोमीटर प्रति घंटा, शेर की गति 55 किलोमीटर प्रति घंटा, फिर भी शेर उसको मार देता है। ये कैसे हो सकता? बड़ा ही सुंदर उसका एक विश्लेषण किया गया कि हिरण भागता तो तेज है, लेकिन एक गलती कर देता है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि जब वो भागता है तो वो भाग करके, वो भागते 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 वो रुक कर और पीछे देखता है, शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, शेर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब जैसे वो शेर को अपने पास में देखता है, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो भागना तो शुरू है ना करता है, लेकिन पहले से उसकी गति, पहले से उसकी स्पीड कुछ कम हो जाती है। फिर रुकता है, फिर शेर को पीछे आते देखता है, फिर उसका कॉन्फिडेंस और डाउन हो जाता है, फिर उसकी गति पहले से और धीमी हो जाती है। पहले जब देखा था तब धीमी हुई थी, अब उससे और धीमी हो गई। फिर थोड़ी देर भागेगा, फिर पीछे देखेगा, फिर शेर को अपने पास पाएगा, और स्पीड कम हो गई, और स्पीड कम हो गई। करते 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 उसको ऐसा लगने लगता है कि मैं शेर के सामने मैं नहीं जीत सकता, ये मुझे मार ही देगा। और इस गलती के कारण वो शिकार बनता है।
अगर वो पीछे नहीं देखता और निरंतर भागता हो तो शेर की हिम्मत नहीं तो उसको पकड़ सके। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, वो शिकार क्यों बना? क्योंकि उसने अपने आप को कमजोर माना। अगर वो अपने आप को कमजोर नहीं मानता और अपनी स्पीड मेंटेन करता, शेर की तो इतनी स्पीड है ही नहीं, शेर तो पहुंच ही नहीं सकता वहां। जो हिरण की स्पीड है उससे तो तकरीबन 40% के आसपास में स्पीड शेर की कम, मतलब बहुत कम है। तो कहने का तात्पर्य यह है उसकी कामयाबी क्या है, शेर की कामयाबी क्या है? शेर की कामयाबी उसके द्वारा पैदा किया गया डर है। बाकी शेर में इतनी ताकत नहीं है कि उसको पकड़ सके, हिरण को पकड़ सके। लेकिन हिरण ने अपने आप को कमजोर मान लिया है, इसलिए वो पकड़ा जाता है, मारा जाता है, शिकार किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? देखो ये तो एक उदाहरण था, लौकिक उदाहरण था। अब हमें इसी बात को जो किशोर भाई ने जो प्रश्न किया है उस संदर्भ में हम समझने का प्रयत्न करते हैं। किशोर भाई ने जो पूछा है कि इसका अर्थ ये है नाम निवेदन, अगर अमुक जन को ब्रह्म संबंधी अमुक जन को नाम निवेदन करना है तो सामान्य जीव को प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर अंगीकार करेंगे। क्यों अंगीकार नहीं करेंगे? जब बिना ब्रह्म संबंध दिए हुए गणिका की बेटी को श्रीजी बाबा अंगीकार करते हैं तो हमें क्यों अंगीकार नहीं करेंगे? निश्चित तौर पर अंगीकार करेंगे। लेकिन अंगीकार करने का पैटर्न जो है वो आपका और मेरा नहीं होगा, वो श्रीजी बाबा का होगा, वो ठाकुर जी का होगा। वो आपका या मेरा नहीं चलने वाला। हमने कोई पैटर्न अगर सोचा हुआ कि इस पैटर्न से देखो अंगीकृति कही जाती है तो वो अंगीकृति का पैटर्न हमारा नहीं चलने वाला। तो अंगीकृति का पैटर्न ठाकुर जी ने क्या विचार किया उस अनुसार चलने वाला। यहीं पर हम मात खाते हैं, हम यहीं पर मात खाते हैं। हमने सोचा कि कृपा इसी का नाम है और अगर हुआ तो कृपा करी जाती है, वहीं हम गलती करते हैं। हमें अपनी निरंतरता बनाए रखनी है। जो भी सेवा हमें प्राप्त हुई है उसमें हमें हमारी निरंतरता को बनाए रखना है और ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अगर हम अपनी निरंतरता को बनाए रखते हैं तब फिर हमारा अंगीकार होना है। निरंतरता बनाए रखनी बहुत ही अत्यावश्यक है। तो मतलब सामान्य जीव को प्रभु अंगीकार नहीं करेंगे, प्रभु बिल्कुल अंगीकार करेंगे। प्रभु की जैसे इच्छा होगी वैसे अंगीकार करेंगे, हमने जैसे सोचा है वैसे अंगीकार नहीं करेंगे, ये बात निश्चित। अब इसका कारण अगर जानना हो कि क्यों ऐसा है तो ये इसीलिए ऐसा है क्योंकि ये ठाकुर जी की लीला है। अनायासेन हर्षात् क्रियमाणा चेष्टा लीला। तो ये इसका कोई कारण नहीं है, ये तो लीला है। लीला का कोई कारण नहीं होता, इसका कोई कारण नहीं, लेकिन ये लीला है और सहजता में ही प्रभु ये लीला करते हैं। और वैसे अगर देखने जाएं तो विविधता में ही आनंद है। प्रभु को विविध प्रकार के जीव, विविध प्रकार के भाव जो है वो प्रिय है, विविधता में ही आनंद। तो प्रभु ने जो विविधता हमारे लिए बनाई है वो विविधता का हम पालन करें, वो विविधता के अनुसार हम प्रभु की इच्छा को स्वीकार करके, जैसा प्रभु ने हमको भाव का दान किया है, जैसी सेवा प्रभु हमसे लेना चाहते हैं वैसी हम करने का प्रयत्न करें। हमारे विचार करने से क्या होने वाला है कि नहीं हम ऐसी सेवा करना चाहते हैं, अरे प्रभु क्या चाहते हैं वो महत्व दिया। तो सामान्य जीव का भी प्रभु निश्चित तौर पर अंगीकार करते हैं और करेंगे। तो क्या किनको अंगीकार करना है ये उनके पूर्व अवतार से जन्म से पहले ही निश्चित है। देखो मैं ये बात खास कहना चाहूंगा, तो किनको अंगीकार करना है ये पूर्व जन्म या पहले से निश्चित है कि पूर्व जन्म निश्चित नहीं है ना।
करते हैं। मैं पुष्टि मार्ग की थियोरी की बात करता हूँ। पूर्व जन्म या पहले से निश्चित माने कोई ऐसी व्यवस्था के जो लिखी गई है कि भाई इसके साथ में ये वो ऐसा, जैसा सामान्य सब लोग मानते हैं, वैसी व्यवस्था जो है वो पुष्टि मार्ग में नहीं मान्य। पुष्टि मार्ग में भगवत इच्छा मान्य। पुष्टि मार्गीय जो है वो भगवत इच्छा मानता है। तो भगवान की अगर ऐसी इच्छा है कि मेरा अंगीकार इस ढंग से ही होने वाला, तो उस ढंग से अंगीकार होगा। अब वो वृत्रासुर का अंगीकार जो है उसे असुर बना करके भी उसको भक्त बना देते। मैं कई बार ये उदाहरण देता रहता हूं। तो वृत्रासुर का अंगीकार उसे असुर बनाने के बाद भी उसे भक्त बना देते, और कंस को खुद का मामा बना करके शत्रु है ना बना देते हैं उसको। तो ये जो बात है कि क्या किनका अंगीकार कैसे किया जाए, ये पहले से निश्चित है क्या? तो पहले से निश्चित है, उसका अर्थ ये है कि प्रभु ने कुछ इच्छित किया उस अनुसार है। लेकिन अगर ये मान लिया जाए कि नहीं, तो क्या है कि पहले से ऐसा लिखा हुआ होता है कि यही होना है तो यही होगा। पहले से लिखा हुआ मतलब लिखा हुआ किसी और के पास में नहीं है, ये प्रभु के मन की बात है या प्रभु की इच्छा की बात आप मानते हैं। और अगर हम ऐसा मानते हैं कि देखो ये पहले से लिखा हुआ है ना इसलिए ऐसा हुआ, तो इसका अर्थ ये हो जाएगा कि हम प्रभु की इच्छा से ज्यादा कुछ और वस्तु को मान्यता देते हैं जो गलत। प्रभु की इच्छा या प्रभु की कृपा से ज्यादा किसी और वस्तु को अगर हम मान्यता देते हैं तो महाप्रभु जी कोई अभिप्रेत नहीं, महाप्रभु जी कोई स्वीकार्य नहीं। मतलब पुष्टि मार्ग में ये वस्तु, ये फिलोसॉफी जो है वो स्वीकार्य नहीं, ये बात निश्चित। तो आगे किशोर भाई पूछते हैं कि फिर ये माना जाए कि हम पुष्टि मार्गी हैं और ब्रह्मसंबंध लिया है या मिला है तो हमारा तो प्रभु द्वारा अंगीकार निश्चित है? निश्चित ही है। देखो अंतराय हो सकता है। अब दामोदर दास हरसानी जो है वो उनकी गोद में श्री महाप्रभु जी पौड़ रहे हैं। अब ये ऐसी लीला प्रभु करते हैं कि प्रभु भी उसी समय पदार्थ हैं और उसी समय दामोदर दास रोकते भी है। और श्री महाप्रभु जी को जैसे पता चलता है तो महाप्रभु जी श्राप भी दे देते हैं, 10 जन्म का अंतराय होगा, ठाकुर जी को श्रम करवाया तो दामोदर दास तो उसमें भी आनंद मनाते हैं कि प्रभु मुझे 10 जन्म का अंतराय अगर होगा तो मेरा उद्धार करना है, आपको तो पधारना पड़ेगा कि नहीं पधारना पड़ेगा? तो मतलब आप भी है ना पधारोगे, और आप भी अगर पधारोगे तो इस भूतल पर और जो दैवी जीव है उनका भी तो उद्धार होगा। ऐसा थोड़ी कि मेरा ही होगा। तो ये तो श्राप नहीं है, ये तो आशीर्वाद हो गया, ये तो कृपा हो गई। ये जो बात है कि ब्रह्मसंबंध लिया है, ब्रह्मसंबंध मिला है, यहाँ तक कि महाप्रभु ये आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंधी जो होता है उसका नरक पात नहीं है, उसको नरक नहीं मिलता है। उसके कितने भी अपराध हो उसको नरक नहीं मिलता, उसको अंतराय मिलता है। उसका अंगीकार कब प्रभु करेंगे, कब उस जीव को उत्तम उत्तम बना करके उसका अंगीकार करेंगे, ये तो प्रभु इच्छा है। लेकिन उसका अंगीकार तो निश्चित है। तो क्या हम वो सिलेक्टेड फ्यू हैं? बाकी जीव प्रभु शरण के कभी अधिकारी नहीं हो सकते। तो प्रभु शरण का बाकी जीव का अर्थ मैं थोड़ा नहीं समझ पाया हूं, लेकिन जो मैं समझा हूं मैं उसके अनुसार मैं आपको ये प्रति उत्तर देना चाहूंगा कि बाकी जीव प्रभु की शरणागति के अधिकारी नहीं है। मतलब देखो पूरा संसार तो नहीं, ये बात तो निश्चित। अगर हम ऐसा मानते हैं कि देखो हमें प्रभु की शरणागति प्राप्त हुई है तो क्या है कि ये बहुत अच्छी बात है, प्रभु की शरणागति बहुत अच्छी है। अब क्या है कि पूरे संसार को प्राप्त होगा।
अगर हम ऐसा मानते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि श्री महाप्रभु जी स्वयं आज्ञा करते हैं, पुष्टिम कायेन निश्चय, पुष्टि सृष्टि की रचना जो है श्री ठाकुर जी ने अपनी काया माने अपनी देह से करी है। प्रभु के सबसे ज्यादा निकट अगर कोई है तो ये पुष्टि जीव है, पुष्टि सृष्टि है, तो प्रभु के अति निकट है। अगर हमें ऐसा लगता है कि देखो पूरा संसार जो है वो प्रभु का ही तो जीव है, तो प्रभु की शरणागति में सब आने चाहिए, हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। प्रभु की शरण में वो आते हैं जो प्रभु जिनका वर्ण करना चाहते हैं। यमे वैशः वृणते तेन लभ्य, जिसका वर्ण वो करना चाहे उसे वो मिलता है। गोसाई जी को प्रश्न किया ना, आप सबने सुना होगा वो प्रसंग कि साहेब कैसे मिले, तो गोसाई जी ने कितना सहजता में प्रति उत्तर दिया कि जैसे तुम और हम मिले। तो कहा कि मतलब, तो क्या कि देखो आप बादशाह हो, आप राजा हो, आपने इच्छा करी कि आपको मुझे मिलने आना है, तो आप आ गए कि नहीं आ गए। अब समझो मैं इच्छा करता कि मुझे आपसे मिलना है, तो आप मुझे नहीं मिलते, और अगर मिलते तो बहुत प्रयत्न के बाद मिलते। इससे पूछो, उससे पूछो, इधर जाओ उधर जाओ, ये करो वो करो, कितने सारे नियम कानून। तो हम ऐसे बने कि हम प्रभु से मिल सकें। देखो महाप्रभु जी का जो सिद्धांत जो है, तो महाप्रभु जी का अभिगम जो है, उस पर विचार करो, कितना गजब का अभिगम। महाप्रभु जी ऐसी आज्ञा करते हैं कि हमें ऐसा बनना कि हम प्रभु को प्राप्त कर सकें। इससे अच्छा ये कि हम ऐसे बने कि प्रभु हमारे पास में आ जाए, वो ज्यादा उचित रहेगा, वो ज्यादा बेटर रहेगा। हम प्रभु को ढूंढने कहां कहां जाएंगे, उससे अच्छा ये है कि हम ऐसे बने, प्रभु हमको ढूंढते हुए आए, अभी ये जीव तो तैयार है, आप कृपा करो, बस आप सेवा का दान करो, आप कृपा करो, जीव तो तैयार है। अब प्रभु मिल गए और जीव तो तैयारी किए जा रहा है। गुजराती में कहवाय ने फाफा मारे, ऐसी परिस्थिति कहीं नहीं खड़ी होती। कई बार ऐसा होता है, इनको कई बार ऐसा नोटिस किया है कि देखो गुरुदेव पधारते हैं, वल्लभकुल बालकों की है ना पधरामणी होती है, अचानक से समझो पधरामणी हो जाए, कईयों को शायद ध्यान में भी नहीं रहता होगा, तो गुरुदेव पधारे हैं, वल्लभकुल बालक पधारे हैं, अब याद नहीं रहा, तो क्या आसन वगैरह है ना बिछाया नहीं है, तो क्या किया जाएगा, आपको गुरुदेव को खड़ा रखा जाएगा, 1 मिनट आसन लेके आता हूं, 1 मिनट वो आसन उधर छूट गया है, वो अलमारी में ऊपर ही रखा हो, 1 मिनट रुकना, 1 मिनट बस अभी लेके आता हूं। अरे भैया, तब जरूरी क्या है, तब जरूरी आपका विराजना है। देखो ये उदाहरण मैं इसलिए दे रहा हूं ताकि हमको समझ में आए। वो कहते हैं ना वल्लभ कुल की बलिहारी और जब देखो तब तैयारी, ऐसी बात है। हमें इस ढंग से अपने आप को रखना है, हमें इस ढंग से अपने आप को मेंटेन करना है कि जब देखो तब तैयारी हो। आप पधारे उसके तत्पश्चात हम सब तैयारी करें, आप विराजो कहां, आप अरोगो क्या, ये सब में क्यों पड़े। इससे अच्छा ये नहीं है कि हम हमेशा ही तैयार हैं, या फिर हम ये एक्सपेक्ट करें कि नहीं पहले से सूचना देनी चाहिए, फिर ये देनी चाहिए, अरे नहीं दी। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब देखो तब तैयारी, वो पुष्टि भक्ति में, पुष्टि भक्ति मार्ग में पुष्टि भक्तों को होती है, वैसी तैयारी पुष्टि भक्तों को है, ऐसी तैयारी पुष्टि भक्तों में, कहने का तात्पर्य ये। तो
प्रभु के शरणागति के अधिकारी बाकी जीव नहीं है। तो मैं बाकी जीव से मैं तात्पर्य नहीं समझाऊं, लेकिन मैं यही कहूंगा कि पूरा संसार तो नहीं है, पूरा संसार तो नहीं है। यमे वैश्य वृणते तेन लभ्य। अगर हमें ऐसा लगता है कि हमें वल्लभना शरणे गई रही आनंद मां सेवू सदा हूं तो व्रजना धरणी मांगू एक। अगर हमें आनंद आ रहा है वल्लभ की शरणागति में रह करके, तो हमें अपने आप को अति 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 सौभाग्यशाली मान करके और उस भक्ति भाव का सेवन करते हुए अपना चित्त प्रभु में लगा देना चाहिए। दूसरों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। आप भले तो जग भला। देखो एक बात याद रखो, आप भले तो जग भला। हमारी शरणागति से औरों को भी फायदा है, ये बात भी ध्यान रखना। हमारी शरणागति हमारे में निष्ठा लाएगी, हमारे में भक्ति भाव लाएगी, हमारे चित्त को शांत रखेगी। इस कारण से हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। सामान्य तौर पे अगर किसी को तकलीफ नहीं होती है तो ये सबसे बड़ा, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में कहूं, सबसे बड़ा परोपकार होता है। खुद के चित्त को शांत रखना ये तो बहुत अच्छी बात है। ये तो स्वार्थ हो गया, देखो एक तरीके से स्वार्थ हो गया, लेकिन एक तरीके से ये निस्वार्थता भी है कि दूसरों के लिए परेशानी तो पैदा नहीं कर रहे हैं। बहुत महत्व की बात है। तो पूरा संसार तो नहीं, लेकिन हाँ जो शरणागति के अधिकारी हैं वो निश्चित ही प्रभु उनका अंगीकार करते हैं। लेकिन अब ये मान लेना कि नहीं आज ही अंगीकार हो जाएगा या कल होगा या कोई एक जन्म में होगा या 10 जन्म में होगा, ये सब ठाकुर जी की इच्छा की बात है। क्योंकि वो लीला अंतर्गत वो सर्कल आता है, वो सर्कल पूरा लीला, क्योंकि वो लीला का सर्कल है, इसलिए अपना ये विषय नहीं है। ये विषय टोटली एब्सोल्युटली प्रभु का विषय है। तो हम उसमें कहीं पर बीच में कोई रोल में बीच में नहीं है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा अंगीकार तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अगर देखो जैसे कि पहले किशोर भाई ने पूछा था कि अमुक को ब्रह्म संबंधी अमुक को नाम निवेदन कराया, तो क्या वो अधिकारी नहीं है? नाम निवेदन करवा करके अधिकार नहीं होता है, ऐसा किसने बोला? बल्कि पहला अधिकारी, उसके बिना कोई अधिकार नहीं, बल्कि पहला अधिकारी। तो प्रभु को जिस प्रकार से जिसका वर्ण करना है उसे वैसी सेवा प्राप्त होती है। हृदय चरण की आज्ञा करते हैं 6वें श्लोक में, और किशोर भाई का जो प्रश्न था उसका भी उत्तर यही, प्रभु को किस ढंग से अंगीकार करना है। अगर हमें ऐसा लगता है कि प्रभु को हमें इसी ढंग से अंगीकार करना है, हम उसमें अपना बेस्ट देंगे। नो प्रॉब्लम, हमें किसी की तरह बनने की कोई आवश्यकता नहीं। हमें कई बार ऐसा लगता है कि देखो वो जीव प्रभु को बड़ा प्रिय है तो उसके जैसे बन जाएंगे ना तो हम भी प्रभु को प्रिय हो जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम प्रभु को कितने प्रिय बनते हैं, जैसे हम हैं, जो हमको रोल प्रभु ने दिया है, जैसे हमारा भाव, जैसे हमारा वर्ण प्रभु करना चाहते हैं, उस प्रकार से अगर हम चलते हैं और उसमें बेस्ट हैं, विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रभु ने हमें वो रोल दिया था और हमने उसे बखूबी निभाया। डायरेक्टर ने कोई रोल दिया हो किसी फिल्म में किसी एक्टर को, वो हीरो का है, विलन का है, जो भी रोल, तो वो रोल को उसने बखूबी निभाया है, उसकी तारीफ होने वाली है। अब विलन अगर हीरो बनने की कोशिश अगर करेगा तो फिल्म पिटने वाली, ये तो निश्चित है। तो हम अपना रोल जो है वो बहुत बखूबी निभाएं। प्रभु जैसे हमारा वर्ण करना चाहते हैं, ये प्रभु के ऊपर छोड़।
हमारे ऊपर सिर्फ एक चीज है, हम प्रभु के हैं या नहीं, ये आप निश्चित करो। हमें प्रभु का बनना है या नहीं बनना है, ये हमें निश्चित करना है। कैसे बनना है, कब बनना है, प्रभु कैसे अपना बनाएंगे, ये प्रभु पर छोड़ो। हम आपके हैं और जब देखो तब तैयारी, आप आज्ञा करो। ऐसे करना है ये ओके, ऐसे करना है ये ओके, नो प्रॉब्लम। जब देखो तब तैयारी वाला सिस्टम है पुष्टि मार्ग, इस बात को याद रखना चाहिए। और आगे के श्लोक 7वां और 8वां श्लोक, ये 7वें और 8वें श्लोक में शेरराय जी की जो आज्ञा है उसका वर्णन पूर्व में 4थे श्लोक में और तद अनुसार 5वें श्लोक में भी उसका वर्णन मैं कर चुका हूं, उसका विवरण मैं दे चुका हूं। तो फलरूपा मानसी सेवा और उसके पूर्व की तनुवित्तजा सेवा का जो तारतम्य है, तो कंपैरिजन जो है वो शेरराय चरण बता रहे हैं, जो जिसका हमने अवलोकन, जिसका विवरण पहले भी सुना। तो 7वें श्लोक में शेरराय जी आज्ञा करते हैं, ते प्रकारास्तु विज्ञेया ग्रंथात् सेवा फलाविदा अलौकिकम हि सामर्थ्यम सायुज्यम पुरुषोत्तम। और 8वें श्लोक में शेरराय चरण आज्ञा करते हैं, वैकुंठादिषु सेवायाः शरीरम अधिकारकृत एतावानेव मार्गेस्मिन् सूक्ष्म सिद्धांत संग्रह। हिंदी भावार्थ, हिंदी शब्दार्थ कुछ इस प्रकार से है, सेवा के वे प्रकार सेवा फल नामक श्री महाप्रभु द्वारा प्रकटित ग्रंथ से समझ लेना है। सेवा के 3 फल हैं, एक तो लोक में किसी भी स्थल में न दिखाई दे ऐसा अलौकिक अद्भुत सामर्थ्य, दूसरा फल पुरुषोत्तम में सायुज्य, सेवा का अधिकार प्राप्त हो ऐसा दिव्य शरीर वैकुंठ आदि में मिले, यह तीसरा फल है। तो वही प्रकार का अनुकरण, वही प्रकार की आज्ञा शेरराय जी करते हैं। मानसी सेवा, सेवा फल के लिए श्री महाप्रभु जी ने जो सेवा फल विवरण ग्रंथ में आज्ञा करी है, वही यहाँ पर आज्ञा करते हैं। सेवा के 3 फल जो बताए हैं, सेवायाम तो फलत्रयम, जिसका विवरण, जिसका वर्णन मैं पहले ही कर चुका हूं। तो वो 3 प्रकारों से सेवा के फल हैं। और एतावानेव मार्गेस्मिन् सूक्ष्म सिद्धांत संग्रह, इस पुष्टि मार्ग में सिद्धांतों का सूक्ष्म संग्रह किया जाए तो इतना ही है। बड़ा ही सुंदर प्रकार शेरराय जी ने सूक्ष्म 8 श्लोकों में पुष्टि भक्ति मार्ग का सिद्धांत समझा दिया है हरिराय चरण। और सिद्धांत ये है, हमें शरण दीक्षा प्राप्त करनी है। जिस जीव का पुष्टि भक्ति मार्ग में अंगीकार हुआ है, ऐसे निजजनों को शरण दीक्षा प्राप्त करनी है। शरण दीक्षा के पश्चात आत्मनिवेदन दीक्षा प्राप्त करनी है, तत्पश्चात सेवा करनी है। सेवा का जो फल जो है मानसिक सेवा, उसका प्रकार शेरराय जी ने श्री महाप्रभु जी की आज्ञा अनुसार ही वर्णित किया है। और शेरराय जी की आज्ञा अनुसार ही श्री रणछोड़लाल जी ने भी उसका बड़ा ही सुंदर उल्लेख किया है। तदंतर्गत तदनुसार 6ठे श्लोक में सेवा के फल के विषय में, अधिकार के विषय में यही बात कही कि प्रभु को जैसा वर्ण करना है वैसा अधिकार दे देते, वैसी योग्यता दे देते। और सेवा फल में उसका उल्लेख है, इसका विवरण भी शेरराय जी करते हैं। और अलौकिक सामर्थ्य, पुरुषोत्तम में सायुज्य और तनुनवत्व, ये सेवा के फल बता दिए हैं। और एतावानेव मार्गेस्मिन् सूक्ष्म सिद्धांत संग्रह, सूक्ष्मता से अगर सिद्धांतों का संग्रह किया जाए तो वो इतना ही है। ये हरिराय जी यहाँ पर सूक्ष्म सिद्धांत जो पुष्टि मार्ग के हैं उसकी इतिश्री यहाँ पर शेरराय चरण करते हैं। और 9वें श्लोक से शरणागति के प्रकार का वर्णन शेरराय जी आप प्रारंभ करते हैं। इसका विवेचन हम अगले
सत्संग सत्र में अवश्य सुनेंगे। और साथ ही कुछ एक प्रश्न है जिनका मैं प्रति उत्तर देना चाहूंगा। प्रश्न 45वां है। मेघाबेन मेहता जो बोरीवली में निवास करती हैं, उन्होंने प्रश्न किया था कि आई हैव हर्ड दैट प्रभु सन्मुख श्री महाप्रभु जी रचित सारे ग्रंथों का पाठ नहीं हो सकता। आई मीन कोई ग्रंथ अनवसर काल में पाठ करने चाहिए। राक्षी की अनुकूलता अनुसार कौन से ग्रंथ का सन्मुख में पाठ करना है और कौन से ग्रंथ का अनवसर में करना है, इसका मार्गदर्शन करने की विनती। तो अगर श्री महाप्रभु जी की आज्ञा देखी जाए और समझी जाए तो श्री ठाकुर जी के सन्मुख श्री महाप्रभु जी के रचित ग्रंथों में से एक ग्रंथ का पाठ करने की स्पष्ट रूप से महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, और वो है कृष्णाश्रय। कृष्णाश्रयम इदम स्तोत्रम यह पठेत कृष्ण सन्निधौ तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्री वल्लभो ब्रवीत। ये आज्ञा श्री महाप्रभु जी करते हैं। इसके अलावा कोई ग्रंथ का पाठ प्रभु के सन्मुख हमें नहीं करना चाहिए। कारण क्योंकि वो सारे ग्रंथ के पाठ, वो सारे ग्रंथ प्रभु के सेवा के प्रति हमारे दृढ़ भाव की स्थापना के लिए, हमारा दृढ़ भाव स्थापित हो उसके लिए। और कृष्णाश्रय जो है वो स्तुति परक ग्रंथ है। स्तुति प्रभु के सन्मुख हो सकती है और श्री महाप्रभु ने आज्ञा भी करी। पुष्टि मार्ग की परंपरा के अनुसार, पुष्टि मार्ग की रीति के अनुसार केवल कृष्णाश्रय का पाठ प्रभु के सन्मुख किया जाता है। बाकी कोई भी महाप्रभु जी के द्वारा रचित ग्रंथों का पाठ प्रभु के सन्मुख नहीं किया जाता। प्रभु के सन्मुख लीला का अवगान किया जाता है जो कीर्तनों में, और सेवा श्लोक हैं, सेवा के श्लोक हैं, उन सेवा के श्लोक का पाठ हो सकता है। लेकिन उतना डीप में जानना, उनका अर्थ समझना और इतना प्रेजेंट ऑफ माइंड होना, ये मैं यही कहूंगा कि ये मानसी सेवा का पूर्वदल ही कहा जा सकता है। प्रभु कृपा हो तो निश्चित तौर पे हो सकता है, लेकिन अगर इतना प्रेजेंस नहीं भी है तो कीर्तनों के द्वारा सारी स्पष्टताएं हो जाती हैं। उसमें कोई संशय को कोई स्थान नहीं है। कीर्तनों के द्वारा सारी स्पष्टता अपने आप हो जाती है। भगवत कृपा इतनी है कि वो उसमें कोई शंका नहीं। बाकी महाप्रभु जी के द्वारा रचित एक ग्रंथ का पाठ होता है, कृष्णाश्रय का पाठ। अन्य कोई ग्रंथ के पाठ प्रभु के सन्मुख नहीं करने हैं, क्योंकि प्रभु को तो हम, देखो सीधी सी बात है, महाप्रभु जी के द्वारा रचित नवरत्न ग्रंथ है। अब नवरत्न ग्रंथ हमारे लिए, हमारी समझ के लिए, अब हमारी समझ को हम ठाकुर जी के सन्मुख जब हम थोपते हैं, अब चिंता हमको नहीं है ना करनी चाहिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ठाकुर जी के सामने जा करके कह रहे चिंता कापी नकारिया निवेदितात्मति कदापति भगवान अपनी दृष्टि स्थौ न करिष्यति लौकिकीं जगतिं। अरे भाई, भगवान को तो मालूम है कि चिंता नहीं करनी है, तुमको है ना समझना है। अगर हम क्या कर रहे हैं, हम भगवान को समझाने जा रहे हैं चिंता काफी नकारिया, चिंता कभी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, ठाकुर जी को चिंता तुम्हारी हो रही है कि तुम इतनी चिंता में क्यों पड़े हुए, चिंतन को छोड़ करके चिंता में क्यों पड़े। ये महत्व की बात है। ऐसे कई ग्रंथ हैं, जैसे कि सिद्धांत रहस्य, श्रावणे श्यामले पक्षे एकादश्याम महानिशि साक्षात भगवदा प्रोक्तम तदक्षरश उच्यते। महाप्रभु यही आज्ञा कर रहे कि श्रावण के अम्ल पक्ष की जो एकादशी जो थी, उसमें भगवान ने जो मुझे आज्ञा करी तदक्षरश उच्यते, मैं वही अक्षरशः मैं आप सबको कह रहा हूं, आप सबके लिए मैं लिख रहा हूं। अब ठाकुर जी के सामने ये पाठ अगर किया जाए तो इसका मतलब क्या होता है? ठाकुर जी तो ये कहेंगे ना कि भाई मुझे तो मालूम है, मैंने ही तो कहा है। ठाकुर जी के सन्मुख, प्रभु के सन्मुख पृष्ठ एवं गतिर्मम कृष्णाश्रय का पाठ होता है, अन्य कोई पाठ नहीं। ये अपने संप्रदाय की, अपने मार्ग की परंपरा भी है और इसमें ठाकुर जी का सुख भी है।
अष्टाक्षरी का पाठ करें, बाकी सेवा में जो पाठ करे हुए हैं और जो पाठ करके हमें जो समझ में आया है उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने का समय सेवा है। अनवसर जो है, देखो मैं साधारण सामान्य ढंग से मैं समझूंगा, अनवसर काल है वो थियरी का समय समझो, और सेवा काल जो है, अवसर काल जो है वो प्रैक्टिकल का समय समझो। अनवसर काल जो है वो थियरी का समय समझो। थियरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थियरी, थियरी प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल थियरी। वो थियरी जो प्रैक्टिकलिटी में मतलब जो इंप्लीमेंट नहीं हो सकती वो थियरी किसी काम नहीं, किसी काम की नहीं। और वो जो प्रैक्टिकलिटी, जो इम्प्लीमेंटेशन जो समझ में ही नहीं आए क्योंकि थियरी मालूम ही नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे के पूरक, तो दोनों को बैलेंस में बना करके चलना है। सेवायाम व कथायाम यस्या सत्य दृढ़ा भवेति, ये भी श्री महाप्रभु जी की आज्ञा है। दोनों में से एक कर सकते हैं, सेवा या कथा में से ये आज्ञा करते हैं कि कथा पक्ष अपनाना, सेवा पक्ष नहीं निभे तो कथा पक्ष अपनाना, वो नहीं छोड़ना। उत्तम प्रकार तो ये बताकर सेवा और कथा दोनों करनी, लेकिन अकेली सेवा तो कभी ना कर, क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कर रहे। ये बड़ा ही सुंदर प्रकार है अपने पुष्टि मार्ग का। महाप्रभु जी की आज्ञा को समझे, महाप्रभु जी की आज्ञा के हार्द को समझे और तद अनुसार हम आगे बढ़े। गुरु की आज्ञा में, गुरु की शरणागति में हम रहें और भगवत सेवा में अपना चित्त रखें। इसी के साथ में आज के सत्संग सत्र को यहाँ पर विराम देंगे। आप सभी के फीडबैक, सुझाव, शिकायत और प्रश्न हमेशा स्वागत योग्य हैं और मेरे मनोबल को बढ़ाने वाले हैं। आश्रय के पद का दान करके विराम करें। दृढ़ चरण न केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माझ अंधेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, साधन और नहीं आकली में, व्यासु होय निवेरो, सूर कहाँ कहे द्विविध आंधरो, बिना मोल को चेरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो, दृढ़ चरण केरो भरोसो, दृढ़ चरण केरो। बोल श्री मदन मोहन लाल प्यारे की जय। श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। गिरिराज धरण की जय। शिवल्लभाधीश की जय। शिव साई जी परम दयाल की जय। श्री घनश्याम जी परम दयाल की जय। अपने अपने गुरुदेव की जय। सभी वैष्णव को शुभकामना, शुभाशीष। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः।